देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने पैर पसारने शुरू कर दिए। पहले आंध्र प्रदेश और अब मुंबई से आ रहे मामलों ने चिंता और बढ़ा दी है। आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। क्या हमें फिर से वही मास्क, वही डर और वही लॉकडाउन वाले दिन देखने पड़ेंगे? कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है और इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप गोदी मीडिया देखते हैं अभी भी, तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कोरोना दोबारा से आ गया है। लोगों की डेथ होने लगी है और बहुत ज़्यादा भयंकर सिचुएशन हो गया है। यहाँ तक कि गोदी मीडिया में तो ये भी आ रहा है कि लॉकडाउन होने वाला है या हो जाना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? वही करना होगा जो आप करते आए हैं। एक तो घर में दुबक के बैठ जाइए, मास्क भी लगा लीजिए 1, 2, 3 जैसा पहले लगाया था। और फिर 2 डोज़ तो खुराक आपने लिए हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ज़िंदा हैं, जो कि हैं तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो तीसरा जो बूस्टर डोज़ लेना रह गया था, उसे भी ले लीजिए। और उससे भी बात ना बने तो वो ताली बजाना जिसकी प्रैक्टिस हमने पहले की थी, याद कीजिए 2020 में, तो वो वाली प्रैक्टिस भी दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो आपके पास करने को बहुत कुछ है और ये सारा कुछ की प्रैक्टिस आप भरपूर कर चुके हैं। तो ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है, ये आपको पता है। लेकिन अगर आप गोदी मीडिया के यूट्यूब चैनल्स में जाके देखेंगे यही वाली खबर, तो उसके कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे तो आपको सच्चाई पता चली जाएगी। कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा 100% लोग, लगभग 100% लोगों को पता चल चुका है कि ये गोदी मीडिया है, प्रोपेगेंडा मीडिया है। ये सिर्फ और सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है और ये उनकी एक चाल है और कुछ नहीं है। कई लोग ये तर्क देते आए हैं, हालांकि मैं कई बार क्लियर करता आया हूं अपने बुक्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से कि अगर वो कोविड नहीं था तो इतने लोग मरे कैसे। बार बार मैं बताता आया हूं, मरे वो जो हॉस्पिटल गए। याद कीजिए, हॉस्पिटल जो गए वो मरे, क्योंकि हॉस्पिटल में सारा बंदोबस्त कर दिया गया था। वेंटिलेटर था, रेमडेसिविर था, लेपिनोविर था, रेटनोविर था। ये ऐसी दवाइयां हैं जिनसे एक अच्छा खासा इंसान या तो मर जाएगा या मरने जैसा हो ही जाएगा। और वही हुआ। और जब भांडा फूटने लगा कि रेमडेसिविर से मौतें हो रही हैं, तो रेमडेसिविर को भी बैन कर दिया, जो पहले से भी वैसे भी काफी देशों में बैन था। तो गौर से सोचिए, वो एक माहौल इस गोदी मीडिया ने बनाया जिसकी बातों में आप आ गए। लेकिन आज गोदी मीडिया की बातों में कोई नहीं आने वाला। सबूत ये है कि आप, जैसे मैंने बताया, उनके यूट्यूब चैनल में जाके यही वाले न्यूज़ के कमेंट में देखेंगे। हो सकता है आप में से कई लोगों ने भी कमेंट किया हो, तो लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और लोगों को पता है कि ये एक तरीका है कि जब भी देश में कोई मुद्दा आता है तो उस मुद्दे को कवर अप करने के लिए दोबारा से या तो कोविड ले आते हैं, या अभी इलेक्शन से पहले आपने देखा निपा आ गया था, या उससे पहले आपने देखा HMPV आ गया था। तो कुछ ना कुछ आता जाता रहता ही है। तो असली में मुद्दा ये होना चाहिए, याद कीजिए, जब आपने कोविड के 2 वैक्सीन लगाए, उससे पहले से ही मैंने आपको बताया था, 2020 की बात मैं कर रहा हूँ, कि ये वैक्सीन आएगा, ये आपके शरीर में एक जहर की तरह काम करेगा। इससे कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक तो होंगे ही, और कई सारी और बीमारियां भी कई गुना बढ़ जाएंगे। और जो आज आप झेल ही रहे हैं, अब आपके बॉडी में एक पॉइजन है जो कि फैल चुका है कोविड वैक्सीन के बहाने से। तो वैसे ही एक मुद्दा उतना बड़ा भी नहीं है। तब तो बात थी आपके जान और माल की, जिसको लेके ढो ही रहे हैं। कोविड वैक्सीन का नुकसान आपके शरीर में हो ही रहा है। जैसा आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, मेरी किताब वैक्सीनेटेड टू डेथ, जिसमें 3,500 रिसर्च पेपर ये बार बार साबित करते हैं कि वो कोविड वैक्सीन का ही कमाल है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज या फाइब्रोमाइल्जिया, पूरे बॉडी में दर्द रहना, अचानक कोई बेहोश हो जाना या मर जाना, ये सारी चीज़ों का श्रेय सिर्फ और सिर्फ कोविड वैक्सीन को ही जाता है। तो वो पॉइजन आपको बताया गया कि आपके लिए बड़ा अच्छा है और वो आप लीजिए। आपने बिना किसी शक के उसको अपनाया और आज उसे भुगत रहे हैं। तो वैसे ही एक माहौल अभी बन रहा है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इथेनॉल की, E20 पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। आप अपने आसपास देख ही रहे हैं, जिनके पास पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं या बाइक्स हैं, उन या तो बाइक खराब हो जा रही है या फिर वो उसकी एवरेज कम हो रही है। तो अब वही वाला तर्क दोबारा से सामने आ सकता है कि अगर कोविड वैक्सीन इतना नुकसानदेह होता तो सारे लोग क्यों नहीं मर गए, सारे लोग क्यों नहीं बीमार पड़ गए। तो अगर इथेनॉल, ये जो E20 पेट्रोल है, अगर इतना नुकसानदेह होता तो सड़क में तो सारी गाड़ियां एक साथ रुक जानी चाहिए थी। ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए, यहाँ पे समझना होगा कि हर गाड़ी में ये जो पेट्रोल है
E20 वो एक ही तरह से असर नहीं करेगा, क्योंकि हर इंसान का जो गाड़ी चलाने का तरीका है वो अलग अलग है, गाड़ी को मेंटेनेंस करने का तरीका वो भी अलग अलग है, और कितनी देर गाड़ी चलाता है लगातार बिना रुके वो भी अलग अलग है। तो कई सारे और फैक्टर्स भी हैं, साथ में उसने सर्विसिंग कब कराई, गाड़ी का मेक मॉडल क्या है, देयर आर सो मेनी वेरिएशंस, सो मेनी फैक्टर्स, जिस पे निर्भर है कि कब कितना कौन सा असर करेगा। लगातार गाड़ी चलाएंगे, तेजी से अगर एक्सीलेटर देंगे तो मोस्ट लाइकली उनके चांसेस हैं कि उनका इंजन में असर पड़ेगा, उनका फ्यूल टैंक में असर पड़ेगा, वहाँ पे ब्रेकडाउन होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे आपने कोविड के दौरान देखा था, कोविड वैक्सीन जब लगाया, या अभी भी आप देख रहे हैं कि अधिकतर जब कोई एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं या एक्सट्रीम फिजिकल कोई एक्टिविटी होती है, चाहे वो जिम में जाके एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी, तब वो एकदम से फेलियर, हार्ट फेलियर होता है या कार्डियक अरेस्ट होता है, या फिर एक्सट्रीम इमोशन मतलब कि जब कोई शादी रचा रहा है, तो ऐसे आपने मामले देखे और शादी रचाते हुए ही उसकी डेथ हो गई। तो जब भी कोई उतार चढ़ाव होता है इमोशनली या फिजिकली, वो उतार चढ़ाव जब पीक पे होता है तब ये घटना ज़्यादा घटती है। सेम इज़ ट्रू विद द कार। और अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर वाक़ई में इस कार को देश देश के कारों को, बाइक को नुकसान हो रहा है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, चाहे वो कार मेकर्स हो या बाइक मेकर हो, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे कि हमारी गाड़ियाँ जो हमने अच्छी बनाई थी पेट्रोल के लिए या E10 के लिए, वो E20 डालने से खराब हो रही हैं, तो उनका नाम भी खराब हो रहा है। देखिए, वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। एक तो वो वैसे ही दबाव में है, वो बोलते ही नहीं है। आपने देखा कि कितने लोग हैं जो कोविड के बारे में, कोविड वैक्सीन के बारे में आवाज़ उठाई। दबाव में लोग हैं, वो लोग भी दबाव में हैं, वो तो एक बात है ही, बट एट द एंड ऑफ द डे फ़ायदा उनको ही होने वाला है। क्योंकि जब आपकी गाड़ी खराब होगी, आप में से कई लोगों की गाड़ी का एवरेज भी कम हो गया होगा या खराब हो ही गया होगा, तो क्या करेंगे आप? पैदल चलेंगे क्या? अल्टीमेटली आप दूसरी गाड़ी खरीदेंगे ही खरीदेंगे, आज नहीं तो कल खरीदेंगे। तो यानी कि गाड़ियों की जो बिक्री है, वो अल्टीमेटली बढ़ने ही वाली है। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ वेट कर रहे हैं कि जैसे-जैसे जिनकी गाड़ी खराब होगी, आपको तो पता ही है, ये हमारे बेसिक कमोडिटी है, जिसके बिना हमारा दिनचर्या, हमारा लाइफ़स्टाइल वहीं के वहीं रुक जाएगी, चलेगी ही नहीं। इसलिए आज नहीं तो कल गाड़ी खराब होने के बावजूद भी, और अगली गाड़ी जो खरीदेंगे उसमें भी खतरा मंडराएगा कि दोबारा से यही वाला पेट्रोल डालेंगे, तो दोबारा से खतरा होगा। जिस तरह से आपको पता ही है कि आपने कोविड वैक्सीन का पहला डोज़ लगाया और उसके बाद थोड़ा बहुत खतरा का एहसास हुआ, फिर भी दूसरा लगाया। और मैं जानता हूँ, ये जो गोदी मीडिया है, ये बार-बार अगर आपके टीवी स्क्रीन पे चला दे और आप भी तसल्ली से गोदी मीडिया देख ही रहे हैं, तो आपके दिमाग में प्रभाव पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, अर्लियर ट्रुथ, जो आप सही रहे हैं कि कोविड वैक्सीन के लगाने के बाद जो हालत हुई है, तब भी आप मोस्ट लाइकली तीसरा डोज़ भी लगाने की सोच ही लेंगे। ये माहौल ही ऐसा है, ये दिमाग ही ऐसे काम करता है। हमारा दिमाग ठप हो चुका है। जब हमने अपने शरीर में जब पॉइज़न दिया कोविड वैक्सीन के नाम पे, तब जब आवाज़ नहीं उठाई, तो अब तो गाड़ी में अगर पॉइज़न डालेगा, तो कोई तो आवाज़ हम क्यों उठाएँगे? तो मैं तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि कोई आवाज़ उठाएगा, उठाने की ज़रूरत भी नहीं है, और क्योंकि सहने की आदत हो ही चुकी है। ताली बजाइए, थाली बजाइए, शायद आपकी गाड़ी थोड़ी ठीक चल जाए। तो फिलहाल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ तो गाड़ी की बात छोड़ ही दीजिए, जीवन की एक गाड़ी जो भगवान ने दी है, यानी कि आपका शरीर, पहले तो उसकी चिंता कीजिए, यानी कि अपना डॉक्टर खुद बनिए। इसके लिए 23 जुलाई, दैट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद जयंती और बाल गंगाधर तिलक जयंती भी सेम ही डे है। इस दिन हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में जुड़िए। ये 11 बजे होगा, कोरोनाकाल.tv के में लाइव होगा। कोरोनाकाल.tv के माध्यम से 11 बजे मेरे साथ जुड़िए, और बहुत सारी नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, जिससे आपको ये समझ आएगा कि हम अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। इसमें इस वाले हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, इसमें कुछ खासियत है। वी आर टॉकिंग अबाउट द 100% क्योर, 100% क्योर की बात कर रहे हैं। क्या 100% क्योर जेनेटिक डिजीज़ हो सकती है? हमारे पास ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल की और ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल अपनाया, या DIP टाइप अपनाया, और अपने आप को डायबिटीज टाइप 1 पूरी तरह से इंसुलिन से फ्री हो गए, और ADHD के सिम्टम्स, HHH सिंड्रोम के सिम्टम से पूरी तरह आज़ाद हो गए। इस प्रकार अलग-अलग बीमारियों के, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हो, चाहे वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो, जिन्होंने 100% अपने आप को मुक्त किया, ऐसे पेशेंट्स आएँगे और अपनी कहानी ना केवल बताएँगे, एग्ज़ैक्टली स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या किया वो भी आपको समझाएँगे। तो मुझे ये लगता है कि उनकी कहानियाँ जब आप सुनेंगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्या करना है। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूँ 11 बजे 23 तारीख को हम मिलने वाले हैं कोरोनाकाल.tv पे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।
बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।